आप देख रहे हैं जन आवाज। सुनिए, आप थाने चलिए, मेरी बात सुनिए ना। मेरी बात समझ रहे हैं। 13 साल पहले एक दूसरे के प्यार में पागल और इश्क का भूत सवार प्रेमी जोड़ा दीपक और शानू चोरी छिपे भगवान को साक्षी मान शादी कर लेते हैं और फिर मिस शानू खरे बन जाती है मिसेस दीपक शानू तिवारी। शादी करने के बाद दोनों 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। इतने लंबे अंतराल के बाद इन दोनों की प्रेम कहानी में कुछ महीना पहले इश्क का रंग फीका पड़ने लगा, जब शानू के पति दीपक के जीवन में एक और खूबसूरत कमसिन लड़की ने दीपक के दिल पर कब्जा कर लिया। या फिर ये कहना भी लाजमी हो जाता है कि दीपक तिवारी लंगोट का कच्चा है, एक नंबरी अय्याश और रंगीन मिजाज वाला दिल फेक आशिक है, जिसने 13 साल पहले शानू को फंसाया और अब 30 साल की गठीला बदन खूबसूरत दिखने वाली योगिता दुबे को अपने प्रेम जाल में फांसने के बाद करीब 6 महीना से बीवी को घर से निकाल रात रंगीन और दिन दोपहर शाम मस्तानी बनाने में लगा हुआ है। शानू अपने पति दीपक की रंगीन रात का बल्ब न बुझा सके, इससे पहले ही उसने शानू को घर से निकाल बेघर कर दिया। दर दर भटकने के लिए दीपक के हाउसिंग बोर्ड में रहने का ठिकाना जब उसकी बीवी शानू को लगा तो वह जा धमकी उस घर में जहां दीपक अपनी प्रेमिका के साथ रंगोलियां मना रहा था। शानू ने उस समय रंगे हाथों पकड़ा जब दोनों कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालत में मौज मस्ती कर रहे थे। शानू को अचानक घर देख दीपक आग बबूला हो गया। प्रेमिका योगिता दुबे के साथ मिलकर दीपक ने शानू को घर में जमकर मारना पीटना शुरू कर दिया। तभी शानू ने पुलिस को फोन कर बुला लिया। बताया जाता है कि दीपक टाटा मोटर्स कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर पदस्थ है, तो वहीं योगिता दुबे किसी निजी बैंक में कार्यरत है। दोनों का नैन मटक्का हुआ और अब दीपक पहली प्रेमिका उर्फ पत्नी को ठोकर मार योगिता के साथ इलू इलू करते बीवी ने रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद मारपीट का मामला थाना माधवनगर जा पहुंचा और दीपक की पत्नी शानू ने पुलिस को आप बीती बताई, जिस पर पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत कायमी करते हुए मामले को मीडिया के सामने समापन का अमलीजामा पहनाया गया और अब शानू के जीवन में अंधकार के बादल छाने के बाद दर दर भटकने को मजबूर है। आप भी सुनिए शानू खरे उर्फ शानू तिवारी की आप बीती। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। से मेरे साथ बहुत मारपीट कर रहे हैं और 11 साल से पिछले आए दिन पता चलता है कि मैं कहीं चली जाती हूँ तो घर में लड़कियां लाते हैं, घर में कॉन्डम से मिलते हैं, मुझे खुद मिला, फिर भी मैंने सब कुछ एडजस्ट किया बच्चों की खातिर कि अच्छी फैमिली के हैं, अच्छा सुबह। अभी 6 महीने से पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, बताते नहीं थे। मारपीट करी मैंने जनवरी में, एसपी ऑफिस गई, सब तरफ गई, रात भर में 100 नंबर डायल करी, यहाँ से वहाँ घूमी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आपके पति का क्या नाम है? दीपक तिवारी, टाटा मोटर्स में ब्रांच मैनेजर है। कहाँ रहते हो? आज की डेट में हाउसिंग बोर्ड में योगिता दुबे लड़की के साथ रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शानू तिवारी। आप कहाँ रहती हैं? मैं पाठक वार्ड भट्टा मोहल्ला में किराए के घर में रह रही हूँ पिछले 15 साल से। मेरा पति वरना गाड़ी में घूमता है, हर साल 80-80 हजार के मोबाइल खरीदता है, लड़कियों पे पैसा खर्च करता है। बच्चों का आज तक, मेरे छोटे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ, मेरे बेटे का आज तक। उसका एडमिशन कहते पैसे नहीं है मेरे पास। कितने साल का लड़का आपका? 6 साल का बेटा है मेरा। क्या नाम है उनका? हर्षवर्धन तिवारी। आपके पति का कहना कि आप उनकी वाइफ नहीं है? मेरे पास डॉक्यूमेंट से शादी की उन्होंने मंदिर में। कितने साल हो गए शादी को? 13-14 साल। मंदिर में उन्होंने ना मेरे से शादी की, कोर्ट में फाइल नहीं होने दी है, शादी बहाने मार के, मुझे नहीं पता था, पर दोनों बच्चों का सबके साथ दीपक तिवारी नाम लिखा है। ठीक। सब जगह किस लिए गए थे और क्या कार्रवाई हुई है वहाँ? जी, मैं पति द्वारा मारपीट के केस में माधवनगर थाना गई थी। वहाँ पे जिस लड़की की वजह से हुआ, उस लड़की के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही मेरे पति के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। क्या मामला क्या था? उनको जरा सी जमानत में छोड़ दिया गया। मामला क्या था? एक फ्लैट में हाउसिंग बोर्ड के मैंने अपने पति को, एक लड़की जो कि यहाँ की बताई जाती बहोरी बंद की दुबे लड़की है, योगिता दुबे, उसके साथ मैंने उनको रंगे हाथों गंदी स्थिति में पकड़ लिया। उसके बाद मैंने पुलिस बुलाया। पुलिस ने उस लड़की को बोला भी कि हमारे साथ थाने चलो, तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लड़की को मेरा पति अपनी कार में बिठा के ले गया, पर लड़की से कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, लड़की सामने आई ही नहीं।
लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पति भी आराम से दूर बैठ के मेरे ऊपर हंसते रहे, दूर बैठ के इशारे करते रहे। बाद में भी मेरे को धमकी दे दी कि तू निकल अब यहाँ से, तेरे को बताता हूँ ना मैं, तू बहुत थाना कचहरी कर ली ना, अब तू बताना, तेरे को ऐसा गायब करूंगा, ऐसा वैसा। आपके मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। किसने दिया धमकी? मेरे पति ने। अब यहाँ मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आपके अब मैं पति सिक्योर नहीं हूँ यहाँ पे। आपके पति से और आपका संबंध कैसे है? संबंध ठीक नहीं है पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से कम यहाँ वहाँ वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। शादी कब हुई आपकी? शादी हुई 2011 में। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं देवास की। और शादी कहाँ हुई है? यही पटनी। अच्छा, जिस लड़की से बता रही हैं तो आपके पति को उससे अफेयर है तो चल रहा था क्या? जी अफेयर ही होगा, दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे उस घर में। मकान मालिक को मैंने फोन किया तो मकान मालिक ने बोला, खंडेलवाल जी ने, कि इन्होंने मेरे को बोला कि ये लोग हम पति पत्नी हैं, इसलिए हमको घर दे दीजिए। रिलेशन में कब से हैं लोग? वो लोग बहुत लंबा टाइम हो गया, उन्हें 6-7 महीने से रह रहे हैं वहाँ पे। आपको जानकारी कब लगी? मुझे अभी कल परसों ही जानकारी लगी कि किसी लड़की के साथ वहाँ रह रहे हैं। मैं पहुंची तो वहाँ मैंने इन लोग को देखा तो वहाँ उन लोग ने मारपीट शुरू कर दी, फोन छीनना, मेरा दुनिया भर का ये सब शुरू कर दिया। लात मारी, धक्का दे दिया मुझे, फिर खुद चले गए वहाँ से। घटना कब की है? घटना है कल की। आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को पुलिस प्रशासन से सहयोग मिले और उस लड़की को सामने लाया जाए। वो लड़की भी मुझे धमकी दे रही है कि तू क्या कर लेगी। उस दिन उसने धमकी दी छुट्टा पुलिस वालों के सामने छुट्टा मेरा पति मेरे को आंख दिखाया, धमकी दिया। किसी ने कोई सहयोग ऐसा नहीं किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की सुना है बहोरी बंद की है, उसके पापा एडवोकेट है कह रही है। अच्छा, कहाँ पे एडवोकेट करते हैं वो? जी मुझे ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है, इतना जानती हूँ कि HDFC बैंक में कार्य करती थी और उसके पापा बहोरी बंद में एडवोकेट हैं। क्या थाने में मामला कायम हुआ आपके द्वारा? उनकी तुरंत जमानत हो गई पति की, और लड़की को तो सामने ला ही नहीं गया। आज मैं यहाँ से वहाँ घूम रही हूँ पर वो दोनों आजाद बहुत अच्छे से घूम रहे हैं और परेशान मैं हो रही। मेरी इतनी हालत खराब हो रही कि आज मुझे कमजोरी आ रही, ड्रिप चढ़वानी पड़ जाएगी मुझे। मारपीट किसने की आपके साथ? दर्द अभी तक गया नहीं है, कल से पूरा शरीर नीला था। MNC की बात हुई कि जांच होगी मेरी, कल की जांच के लिए मुझे आज बुलाया गया। रात भर शरीर में इतना पीछे दर्द था कि रात भर मैंने सिकाई करी। क्या मारपीट हुई आपके साथ? जी मारपीट। किसने मारपीट की है? हस्बैंड ने की और उस लड़की ने भी नोचा नाचा फोन छीनने के लिए। घटना कब की है? कल की है। क्या नाम है आपका? शानू तिवारी। ये एक मामला है जिसमें एक महिला है, भट्टा मोहल्ला की रहने वाली हैं, उनके पति हैं। उनकी शिकायत उनने की कि उनने उनके साथ मारपीट करी है। तो इस पर प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। मतलब उनसे आरोप लगाया गया है कि कई लगातार कई वर्षों से वो परेशान कर रहे थे। जी हाँ, इनका आरोप लगाया गया है और इसी बात को लेके आज इनकी कहासुनी हुई थाना क्षेत्र में और मारपीट की बात सामने आने पर उनका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।